नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज सारे जोडियक साइंस के लिए क्या आपकी लव लाइफ में अगले एक हफ्ते में चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़। अगर आप यहाँ पे नए हैं, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब एरीज के लिए है हायरोफेंट और म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए हायरोफेंट यहाँ पे ये वीक आपकी लव लाइफ में किसी तरह की स्टेबिलिटी या कमिटमेंट लेके आ सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ सीरियस बात हो सकती है इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि हायरोफेंट जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्लान, शादी, कमिटमेंट के बारे में बात करता है। और म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन है जहाँ पे कि पैशन और अट्रैक्शन दोनों हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। तो एरीज ये समय आप दोनों के रिश्ते के लिए एक सीरियस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है। शायद आप दोनों मिलकर कोई हो सकता है फैमिली से बात करें या फैमिलीज इन्वॉल्व हो, या आप अपना रिलेशनशिप को ऑफिशियल करें। जो सिंगल हैं उनके लिए ये एक ऐसा वीक हो सकता है जहाँ किसी मच्योर कमिटेड पर्सन से मुलाकात हो आपकी। आपके रिश्ते में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म विजन भी है यहाँ पे। तो ये समय है आप अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने का। देखते हैं टॉरस के लिए क्या है। टॉरस के लिए है 9 ऑफ मटेरियल्स, 7 ऑफ वॉइसेस। देखिए सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे इस हफ्ते। आप अपने स्टैंडर्ड्स सेट करिए यहाँ पे, जो मतलब छोटे मोटे लेवल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऑनेस्टी ना दिखा रहे हो यहाँ पे। शायद आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो या सच छुपा रहा हो या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। सो इस हफ्ते आपको अपने दिल और दिमाग दोनों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसकी आवाज़ सुनिए। यहाँ पे आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है कोई, तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होगी यहाँ पे। किसी की बातों में बिना सोचे समझे ना आए। 9 ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे आपकी, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ वर्थ और अपने आप को प्रायोरिटी दें। जो सच आप नहीं देख पा रहे हैं अभी वो जल्दी सामने आएगा, ऐसा लगता है मुझे। अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें और किसी भी कंफ्यूजन को पेशेंस से हैंडल करें। लेट्स सी जेमिनाई के लिए नेक्स्ट 1 वीक में क्या है। 4 ऑफ इंस्पिरेशन, 9 ऑफ वॉइसेस। ओके, देखिए एक तरफ आपको किसी रिलेशनशिप या बॉन्ड में कंफर्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग और गिल्ट चल रहा है। 9 ऑफ वॉइसेस है स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फियर्स, उस तरह की एनर्जी दिखाता है। आप फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं शायद। ये वीक थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी लेके आ रहा है। आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई चीज़ जो दिखने में पॉजिटिव लग रही है उसके पीछे कुछ फियर्स या डाउट्स छुप गए हैं जैसे। ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उन पे काम करें, अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करें। किसी भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिल पे मत लगाएं। सेल्फ केयर और इमोशनल रेस्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कैंसर के लिए क्या है अगला हफ्ता। डेथ, 8 ऑफ मटेरियल्स। देखिए डेथ जो है वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, तो कुछ पुराना ख़त्म हो सकता है। शायद किसी ओल्ड पैटर्न को छोड़कर कोई नई शुरुआत करें। 8 ऑफ मटेरियल्स है जहाँ पे आप डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से कुछ हील कर सकते हैं या किसी चीज़ पे ज़रूरत है काम करने की। ये टाइम अनकंफर्टेबल हो सकता है पर ज़रूरी भी है। अगर कोई रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया है या टॉक्सिक हो गया था तो वो ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे एक पेनफुल बट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होगा। आप अपने लिए नई बाउंड्री सेट करेंगे, यहाँ पे खुद पे फोकस करेंगे। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ नए तरीके से बॉन्ड को रीबिल्ड करें।
जो भी हो, ये वीक आपको एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट इंसान बनाएगा। देखते हैं लियो के लिए क्या है। लियो, 2 ऑफ वॉइसेस, 6 ऑफ वॉइसेस। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो सकता है। दिल और दिमाग में क्लैश चल रहा है। और 6 ऑफ वॉइसेस है जहाँ पे आप इमोशनली मूव ऑन या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं या सोच रहे हैं उसकी। किसी सिचुएशन से दूर जाने का प्लान बना रहे हैं आप। इस हफ्ते आपको हो सकता है किसी तरह की क्लैरिटी आए। अगर आपको कोई साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, कोई रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स कुछ दिखते हैं तो उन पे ध्यान दीजिए। कोई थॉट्स आते हैं, कोई इमोशंस आप फील करते हैं तो उन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है वो आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स कोई आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। किसी से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शायद एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। ये मूवमेंट टेम्पररी हो या परमानेंट, दोनों ही केसेस में आप पीसफुल फील करेंगे। अपने इंट्यूशन को सुने और किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या आ रहा है। फूल और एस ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, फूल एक नई बिगनिंग को दिखाता है, एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश एनर्जी। तो आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं या एक नया कनेक्शन भी बन सकता है, या कोई नई स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। आपका अगर कोई कनेक्शन था तो उसमें फ्रेश स्टार्ट हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। पैशन और एक्साइटमेंट दोनों ही है। ये वीक थोड़ा सा एडवेंचरस, स्पॉन्टेनियस फील होगा। आपके रिश्ते में एक नई चमक लेकर आ रहा है ये हफ्ता। मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो हो सकता है आपको मोटिवेट करे, आपको खुश करे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो नए प्लान्स, एडवेंचर्स हो सकते हैं। इस समय आपको जो मन करे वो करना चाहिए। तो दिल से जिंदगी जीने की ज़रूरत है। जो भी रिस्क आप लेने की सोच रहे हैं या लेने से हो सकता है डर रहे हो, वो लेने की सोचिए, उनके बारे में सोचिए क्या कर सकते हैं। लिब्रा, हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉइसेस। देखिए, हर्मिट एनर्जी दिखाती है कि आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड या तो फील करेंगे या करना चाहेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे लोगों से। शायद किसी कनेक्शन में थोड़ी दूरी महसूस हो। मेंटली ट्रैप्ड फील कर सकते हैं या कर रहे हैं। फियर, ओवर थिंकिंग से फ्री होने की ज़रूरत है अगर आप उस साइकिल में फंसे हुए हैं तो। देखिए, ये हफ्ता थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाला है। आपको लग सकता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप अकेला फील कर रहे हैं, पर आप अपने इमोशंस को यहाँ पे ऑनेस्टली देख पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, किस तरफ जाना है। सो यहाँ पे आप अपने दिल पे भरोसा करें और किसी से बात करने में हेजिटेशन मत रखिए। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो एम्परर, क्वीन ऑफ वॉइसेस। ओके, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी आ रही है कहीं। हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर हो वो अगर लीड नहीं कर रहे थे या लीडरशिप नहीं दिखा रहे थे इस कनेक्शन में, तो वो शायद अब लीडरशिप दिखाएंगे। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रूथ टाइप की एनर्जी है जो ये क्वीन ऑफ वॉइसेस है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ऑनेस्ट और सपोर्टिव रहेंगे। कम्युनिकेशन उस तरह की हो सकती है। ये वीक जैसे एक नई मैच्योरिटी लेके आएगा। कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। आप दोनों मिलकर कुछ बाउंड्री सेट करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। एक इमोशनली सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करने का टाइम है जैसे। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है। सैजिटेरियस, 5 ऑफ मटीरियल्स, टावर। 5 ऑफ मटीरियल्स ये थोड़ा सा
जब आप डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल लॉस फील करते हैं, उस तरह की एनर्जी है। टावर कुछ सडन चेंज, ब्रेकअप, उस तरह का इंडिकेशन देता है, या कुछ एक सडन शिफ्ट, अपहीवल टाइप का मच जाता है लाइफ में। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी और एकदम से हो गई, तो ये समय थोड़ा टफ हो सकता है। सैजिटेरियस के लिए इमोशनली चैलेंजिंग वीक हो सकता है ये। शायद किसी कनेक्शन में अनएक्सपेक्टेड टेंशन या डिस्टेंस हो जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये हो, क्योंकि आपको कुछ सच्चाई समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप अपने को ब्लेम ना करें, यहाँ पे सेल्फ वर्थ पर डाउट ना करें, ये फेस निकल जाएगा। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न 3 ऑफ इमोशंस, 8 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, सेलिब्रेशन, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सोशल सेटअप में मिलना या बात करना किसी के साथ हो सकता है। कम्युनिटी सपोर्ट यहाँ पे हो सकती है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप में मूवमेंट और क्लैरिटी मिलेगी। आपके लिए एक अपलिफ्टिंग वीक होगा ये। शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन हो जाए जो रिलेशनशिप को एक क्लियर डायरेक्शन दे। दोस्तों या फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हैं, उनसे एक पॉजिटिव जैसे एनर्जी आपको फील होगी। सो रिलेशनशिप में नए प्लान्स और प्रोग्रेस दिखने को मिल सकते हैं। एक्वेरियस, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या है। द स्टार एंड 7 ऑफ मटेरियल्स। स्टार देखिए हीलिंग, होप लेके आता है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। 7 ऑफ मटेरियल्स पेशेंस, स्लो ग्रोथ, इवैल्यूएशन की एनर्जी है। सो हो सकता है कि जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं वो आपको ठीक रास्ता दिखाए। एक होपफुल एनर्जी लेके आएगा ये वीक। शायद चीज़ें इमीडिएटली नहीं बदलेंगी, पर एक पॉजिटिविटी जैसे महसूस होनी शुरू होगी कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है यहाँ पे। आपकी मेहनत, जो भी आप एनर्जी एफर्ट डाल रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए, उस पर होप मत लूज़ करिए। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या होगा ये हफ्ता। 4 ऑफ इमोशंस, हैंग्ड न्यूज़। इमोशनल नमनेस और थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लेके आ सकता है। 4 ऑफ इमोशंस है जहाँ पे आप कुछ मिसिंग फील कर रहे होंगे। क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। थोड़ा सा स्टक फील करेंगे कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, पर आपको अगले हफ्ते में थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। एक जगह जैसे खड़े होके सोचना है, एक्शन लेने का वीक नहीं है ये। थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव और स्लो हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये वक्त सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। अपने आप को समझने का मौका मिलेगा इस हफ्ते आपको। सब पेशेंस से हैंडल कीजिए। लेकिन ये सारे कार्ड्स का अगले हफ्ते का टैरो की एनर्जी है। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।